करेंगे, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक तस्वीरों और पुस्तकों का सुंदर संग्रह नेताजी की संघर्ष, त्याग और राष्ट्र प्रेम की अमर गाथा को सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। और विश्व युद्ध के दौरान गठबंधन बनाने के लिए जापानी भाषा भी की जाएगी। नहीं गिरेंगे वो सुनिए कितने से इस तरह पीछे अरे यार तेरा ही आ रहा भाई सुनिए कैमरा सुनिए कैमरा यार यार चले कोई क्या कर धन्यवाद सर। आज का यह कार्यक्रम 30 दिसंबर आज हर ये सिर्फ झंडा नहीं था, ये एक घोषणा थी। भारत जिएगा, भारत आजाद होगा। आज जो झंडा आप देख रहे हैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जिसे 75 वर्ष बाद फहराया है, 31 दिसंबर 1945 को जिमखाना ग्राउंड में भारतीयों की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री श्री शास्त्री जी, पद्मश्री श्री एसपी वर्मा जी और अन्य सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 30 दिसंबर 1943 ये एक बहुत ही विशेष तारीख है, जिस दिन नेताजी ने अंडमान निकोबार में पहली बार तिरंगे और पराक्रम को जोड़ने का काम किया और उसी नारे का हुंकार भरते हुए आजाद हिंद फौज सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया कि हमारा देश अत्यंत विशाल है। यदि हम एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य का सामना करेंगे तो विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। कार्यक्रम के दौरान लाइव पेंटिंग में सजीव किया है। जय हिंद, जय हिंद। मित्रों, ये जय हिंद का नारा महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इस राष्ट्र को दिया था। उनके इस नारे ने करोड़ों देशवासियों के शौर्य और पराक्रम को जोड़ने का काम किया और उसी नारे का हुंकार भरते हुए आजाद हिंद फौज सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ रण क्षेत्र में उतरने का संकल्प भी लिया था। जैसा म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने बताया, आज ही के दिन यानी 30 दिसंबर 1945 1943 को नेताजी ने सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में आजादी का तिरंगा फहराकर उससे ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित करने का काम किया था।
और देशवासियों को आज़ादी का संकल्प भी दिया था। उस ऐतिहासिक घटना को आज 82 साल पूरे हो गए। आज उस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में यहाँ जेडीए पार्क में तिरंगा फहराकर हम सब ने उस क्षण को जम्मू कश्मीर वासियों की चिरस्मृति में जीवंत और संरक्षित बनाने का एक प्रयास किया है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जेडीए को हृदय से इस पुनीत कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं, अभी बताया भी गया, आपने देखा भी कि 2018 में आजाद हिंद सरकार के उस ध्वजारोहण के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं अंडमान गए थे और उस दिन तिरंगा फहराकर उन्होंने 30 दिसंबर की तारीख को हमारी चेतना में अमर बनाने का काम किया था। जाने माने लेखक विश्व प्रकाश गुप्ता और मोहिनी गुप्ता ने लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति बेजोड़ थी, उनका शौर्य अलौकिक था, उनका साहस रोमांचकारी था, वे साधारण होते हुए भी असाधारण थे। जिस देश की धरती उनके जैसे व्यक्ति के लहू से सींची जाए वह देश कभी मर नहीं सकता। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि अंडमान निकोबार के पश्चात शायद देश में ये दूसरा स्थान है। 30 दिसंबर की ऐतिहासिक घटना को चिर स्मृति में अंकित करने की शुरुआत आज जम्मू से हो रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन दांव पर लगाने वाले इस आध्यात्मिक नगरी के असंख्य देशभक्तों के त्याग, हमारे सैनिकों के पराक्रम, इन सबको मैं नमन करता हूं। जम्मू भारतवर्ष के अध्यात्म का केंद्र तो है ही, जम्मू भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंड सांस्कृतिक धारा का भी प्रतीक है। यहाँ जिस प्रकार संतों ने, समाज सुधारकों ने एकात्म जीवन का आदर्श राष्ट्र के समक्ष रखा है, वही मां भारती के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और उसके पश्चात जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक संघर्ष भी किया और इसके कारण पूरे भारतवर्ष में एक नए प्रकार की चेतना का जन्म हुआ। तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद उनके अपराजित पौरुष ने यह सुनिश्चित किया कि पूर्ण एकीकरण की ज्वाला जम्मू में पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहे और हमारे युवा अधर्म और अत्याचार फैला रही शक्तियों से लड़ने का अजेय सामर्थ्य भी जुटा सके। हमारे यहाँ ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, अजैस्मा द्यास नाम श्याभुमान वसो वयम, हम विजय प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें और हम निष्पाप हों। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में आज़ादी का झंडा फहराने के 4 वर्ष के पश्चात देश ने स्वतंत्रता पाई थी, हमने विजय पाई थी। ऐश्वर्य के नए पथ पर राष्ट्र आगे बढ़ा था और हमें अंग्रेजी दासता से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई थी। हमने अपनी विविधताओं को अपनी ताकत बनाया, एक समान संस्कृति और परंपरा को पोषित किया। लेकिन अगर विचार आप करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि कहीं न कहीं राष्ट्र चूक गया। स्वतंत्रता के असली नायकों को इतिहास के पन्नों में हम जगह